सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में फ्रॉम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड दिस टाइम वी आर फ्लाइंग टू थाईलैंड। सो थाईलैंड मेरी बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से था एंड फाइनली दिस इज द मोमेंट। आज है 10th जुलाई 2025। मेरी फ्लाइट जो है वो रात की है, दैट मीन्स कि जब फ्लाई हम करेंगे तब 11th जुलाई हो जाएगा एंड थाईलैंड सीरीज इस एपिसोड से शुरू होने वाली है। सो ये दिस इज द एपिसोड 1 एंड मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ फॉर 10 days, 10 good days. We will be exploring different cities of Thailand. Secondly, you'll get to see the whole process of flying to Thailand from India. आपको पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस, मेरी क्या फ्लाइट की टिकट पड़ी मुझे, मैं कौन सी एयरलाइन में ट्रैवल कर रही हूँ। आपको पता होगा कि अब जो पूरे रूल्स है वो चेंज हो चुके हैं फ्रॉम मई 2025। आपको एक थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड फिल करना होता है। तो वो कैसे फिल करना है, क्या उसकी अगर कोई कॉस्ट है या नहीं है, उससे रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत। सो लेट्स गो इनसाइड द एयरपोर्ट एंड आज हम फ्लाई करने वाले हैं थाई एयरवेज के साथ एंड ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा थाई एयरवेज के साथ ट्रैवल करने का। सो आई एम इनसाइड द एयरपोर्ट एंड वेटिंग फॉर द काउंटर टू गेट ओपन। अभी बंद है, आधे घंटे में 15 मिनट में खुल जाएगा एंड थाई एयरवेज में मैं ट्रैवल कर रही हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मेरा पहली बार एक्सपीरियंस होगा थाई एयरवेज के साथ। मेरा ये मानना है कि आप जिस भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो ना, उस कंट्री की जो स्पेसिफिक एयरलाइन होती है, जो नेशनल एयरलाइन होती है, उसमें ट्रैवल करना ज़रूर बनता है। एक बार एक्सपीरियंस आपको ज़रूर लेना चाहिए। जब मैंने वियतनाम में ट्रैवल किया था, मैंने वियतनाम एयरलाइंस ट्राई की थी एंड इट वॉज फैंटेस्टिक। माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस एंड थाई एयरवेज से भी मैं उतना ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हमें मील्स भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा फ्लाइट में। Let's see how the experience will be and फ्लाइट टिकट वगैरह मैं आपको सब बताती हूँ। पहले मैं अपना सब कंप्लीट कर दूँ, चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, फिर सब आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी एंड द लगेज अलाउंसेस इन चेक इन 22 kg जो थाई एयरवेज अलाउ करती है। बाकी जो एयरलाइन है लाइक एयर एशिया, उसमें तो चेक इन अलाउड ही नहीं होता। जो फ्लाइट टिकट का जो आपको प्राइस जो सस्ता शो करता है ना कि 8,000 में हो जाएगा, 7,000 में हो जाएगा, उसमें चेक इन लगेज आपका इंक्लूडेड नहीं होता। और अगर आप उसे अलग से इंक्लूड करोगे तो उसके 3-4,000 को ऐसे ही ऐड हो जाते हैं। गाइस, सो मुझे कम से कम 1.5 आवर्स लग गए सब कुछ पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा, थाईलैंड इज़ वीज़ा फ्री। बस उन्होंने डेफिनेटली ये ज़रूर पूछा कि आपकी रिटर्न फ्लाइट कब की है और वो दिखाओ, लाइक उसका जो PNR रेफरेंस होता है, PNR पूछा गया कि आप कब रिटर्न फ्लाई कर रहे हो और उस टिकट का नंबर आपका डेफिनेटली वो रजिस्टर करेंगे जब आपको वो देंगे, बोर्डिंग पास देंगे। सो ये था और दैट मीन्स कि आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, कोई हसल ना हो एंड मोमेंट पे, उसके लिए ज़रूर अपने पास रख लेना। और जो चीज़ थी जो पूछी गई मेरे से वो थी कि आपने अपना थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड फिल करा है, वो फॉर्म फिल किया है या नहीं किया। तो आई सेड यस, मैंने कर लिया है। उन्होंने देखा नहीं ऑल दो, बट मैंने बोल दिया कि हाँ मैंने किया हुआ है। सो अब ये क्या है, कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले आप देखो। एंड घर से निकलने से पहले मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ सो दैट मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर पाऊँ थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड का। एंड इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहीं पे पता लग जाएगा। थाईलैंड इज वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस। हमारे लिए वीज़ा फ्री है एज ऑफ जुलाई 2025 में ट्रैवल कर रही हूँ। वीज़ा फ्री का मतलब यहाँ पर ये है कि 0 फी, कोई हमें 1 रुपया नहीं लगेगा थाईलैंड में ट्रैवल करने के लिए। एक फॉर्म जो कंपल्सरी है फिल करना, उसका नाम है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड एंड ये रूल भी इंट्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम 1 मई 2025, इसी साल से मई मंथ से। सो ये फॉर्म हमें कंपल्सरी है फिल करने के लिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए भी हमें कोई पैसे नहीं देने हैं फॉर्म फिल करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से, किसी थर्ड पार्टी एजेंट से अगर आप करवाते हो, थोड़ा बहुत वो जो चार्ज लेंगे सो लेंगे, बट अदरवाइज अगर आप ये फॉर्म खुद फिल कर रहे हो, जो कि बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज़्यादा कोई यहाँ पर डिफ़िकल्ट कोई टास्क नहीं है, बहुत ईजी है एंड आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। आपको स्क्रीन पे वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे जाना
ओपन करना एंड वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म फिल करने के लिए हमें क्या डिटेल्स चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उस पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, जो भी आपका पासपोर्ट के ऊपर नाम है, पासपोर्ट के ऊपर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, पासपोर्ट नंबर, वो सब कुछ आपको फिल करना पड़ेगा। देन दे विल आस्क यू कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, मोड ऑफ आपका ट्रैवल क्या है, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। एंड मेजरली लोग बाय फ्लाइट ही जाएंगे, तो आपको वहाँ पर बाय फ्लाइट, बाय एयर का ऑप्शन चूज करना है। एंड देन दे विल आस्क यू अबाउट योर कमर्शियल फ़्लाइट नंबर। आप जब भी अपनी टिकट बुक करते हो फ्लाइट की, आपको एक एयरलाइन का नंबर, आपकी जो फ्लाइट का नंबर होता है प्लेन का, वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड होता है। आपको वहाँ पर वो फिल करना है। एंड वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आप जिस फ्लाइट से जा रहे हो, वो तो आपने नंबर दे दिया, बट आपकी जो रिटर्न फ्लाइट जिस डेट को है वो भी आपको फिल करनी है। डैट मीन्स कि हमें यहाँ पर टू एंड फ्रो टिकट चाहिए जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, जब हम वहाँ से रिटर्न आएंगे। 72 आवर्स प्रायर, 72 आवर्स पहले आपकी ये फॉर्म फिल करने की विंडो ओपन हो जाएगी। उससे पहले आप नहीं कर सकते। जैसे कि अब मेरी 3 घंटे बाद फ्लाइट है, सो मैं अभी भी ये फॉर्म फिल कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एयरपोर्ट पे बैठे बैठे भी ये फॉर्म फिल कर सकती हूँ, बट जस्ट टू अवॉइड द लास्ट मोमेंट रश, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई हसल ना करना पड़े, आप 1 या 2 दिन पहले आप फिल कर लो। 3 दिन पहले से ज़्यादा मत करना, उससे पहले वो वैलिड ही नहीं रहेगा। सो आप या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले फिल कर सकते हो। अब सीन ये है कि वी हैव सम टाइम, फ्लाइट इज़ 45 मिनट्स डिलेड, फॉर वट रीज़न आई डोंट नो, बट डिलेड है 45 मिनट्स, तो वेट करना होगा। आई ट्राई कि मुझे लाउंज मिल जाए, तो मैं लाउंज में थोड़ा वेट करती हूँ, चिल करती हूँ। वी हैव सम टाइम एंड देन फिर आपको थाई एयरवेज का एक्सपीरियंस दिखाऊंगी, एंड उसमें जो हमें खाना मिलेगा वो भी ट्राई करना है। एज यूजुअल बहुत क्राउड है यहाँ पर। अभी तो रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 AM in the night. Still it is so crowded, so I can imagine कि दिन में कितना यहाँ पे क्राउड होता होगा। But anyway, so enjoying my as usual. But I love the red wine and the red pasta. ज़्यादा कुछ रात को मेन्यू में इनके होता नहीं है, to be honest. सो जो फ्रेश बन रहा होता है वो यही डिशेस है। बाकी जो वेजिटेबल्स या जो कह लो मेन कोर्स होता है इनका, वो मुझे लगता है पहले बना के रख देते होंगे, वो ज़्यादा मुझे फ्रेश नहीं लगता। सो दैट इज़ ऑप्शन। फ्लाइट बोर्ड कर चुके हैं हम थाई एयरवेज। पहला इंप्रेशन ही बहुत अच्छा था। एक तो उनकी सीट्स के कलर जो है दैट इज़ वेरी वाइब्रेंट, पर्पल, पिंक, येलो, द कलर थीम इज़ वेरी नाइस। एंड ऑफ कोर्स वी हैव दैट मिनी प्लेयर इन फ्रंट ऑफ अस। वी हैव दिस क्यूट कंफर्टेबल पिलो, ये भी हमें दिया गया, ब्लैंकेट भी है। एंड ऑफ कोर्स ये हमें दिस earbuds also has been given and ये ब्लैंकेट भी दिया है। सो 2 things, एक तो मैंने सबसे पहले बोर्ड किया इस फ्लाइट को, आई वॉज द फर्स्ट वन, एंड ऑल्सो माई सीट इज 61A, द वेरी लास्ट सीट। इसके पीछे कोई सीट नहीं है, तो 61A मेरी सीट है। फिर विंडो सीट अवेलेबल ही नहीं थी, प्लस मैंने कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करा फॉर द विंडो सीट। मैं काउंटर पे जाके बोलती हूँ कि अगर कोई अवेलेबल है तो दे दो, यूजुअली मिल जाती है। सो यही विंडो सीट अवेलेबल थी, अदरवाइज इट्स फुली पैक्ड। देखने के बाद मुझे तो टेक ऑफ किया, विदिन 10 मिनट्स सनराइज देखने को मिल गया मुझे। डायरेक्ट पूरा सन की रेस मेरे फेस में आ रही है, और हमारा खाना भी आ गया। सो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस आपको दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर। एंड मैंने वेजिटेरियन ऑप्शन चूज़ करा, जिसमें दाल, राइस, सम पालक करी एंड ऑल्सो ब्रेड, फ्रूट्स थे साथ में, एक स्वीट डिश थी। काफ़ी अच्छा मील था ओवरऑल। Let me be your mountain, just to see us, my God.
Welcome to Thailand. Welcome to Thailand, guys. And now I'm heading to immigration. मैं इमिग्रेशन क्लियर कर लूँ, बैगेज क्लेम कर लूँ, तो मैं बहुत नींद में हूँ अभी। ऑफ कोर्स आपकी फ्लाइट थी। ओके, सो इमिग्रेशन मैंने क्लियर कर लिया था। इट वॉज वेरी इजी। बस मुझे वो फॉर्म शो करना पड़ा एंड ऑफ कोर्स द पासपोर्ट, एंड उसके बाद मैंने सीधा यहाँ पे थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज करवा लिया था फॉर द इमरजेंसी। मुझे 50 USD डॉलर के एक्सचेंज में 1400 थाई बात मिले हैं, एंड इसलिए मैं बोलती हूँ कि एयरपोर्ट पे मत ही करवाया करो। एयरपोर्ट का कन्वर्शन रेट सबसे ख़राब मिलता है, बट ये थोड़ा इमरजेंसी कैश मैंने करवाया है जब मैं अकोमोडेशन तक पहुँचने के लिए कैब का। इसके लिए थोड़ा बहुत कैश तो होना ही चाहिए। बाकी का करेंसी एक्सचेंज आज मैं मार्केट से थोड़ा बहुत घूम फिर के करवा ही दूँगी। और दूसरी चीज़ सिम यहाँ पर आपको इतने काउंटर्स दिख जाएंगे। लाइक मैं जहाँ पे देख रही हूँ हर एक स्टेप पे सिम के काउंटर्स है। आप यहाँ पर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन वहाँ पे जो 7-Eleven शॉप्स होती है वो भी ये प्लान कर रही हूँ कि मार्केट से ही ले लूँगी, और 7-Eleven स्टोर से ही मिल जाते हैं। सो दैट आई कैन फिगर आउट थोड़ा बहुत अगेन वहाँ पे पहुँच के एक्सप्लोर करते करते। सिम बहुत नेसेसरी है, सिम के बिना कुछ नहीं होने वाला, आई नो दैट, बट यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बाकी दैट्स इट। इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ था जैसे मैंने आपको बताया। बाय द वे गाइस, यहाँ पे कैब बुक करने के लिए जो ऐप आपने यूज़ करनी है वो है ग्रैब, और जैसे हम जॉर्जिया गए थे वहाँ पे Yandex चलती है, अर्मेनिया में भी Yandex चलती है, यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, यहाँ पर ग्रैब चलती है। सो ग्रैब से मैंने बुक किया। ड्राइवर इज़ ऑन द वे, 11 मिनट इट इज़ शोइंग, और इतने थाई बात मुझे ऑलमोस्ट 350 थाई बात कुछ दिखा रहा है। 337 कन्वर्ट कर लो इसको 2.5 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1000। महंगा ही है, बट अभी मैं पहुंच जाऊँ मुझे इतना है, बिकॉज माई स्टे इज़ अराउंड 38 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। और मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि ये कैब बुक करने के लिए जो मैं वाईफाई यूज़ कर रही हूँ वो एयरपोर्ट का यूज़ कर रही हूँ। वो फ्री होता है फॉर 1 आवर, आपको जस्ट लॉगिन करना होता है अपनी ईमेल आईडी से। सो एक घंटे के लिए आपको फ्री वाईफाई एयरपोर्ट पर ही मिल जाता है। सो उसको यूज़ करके बुक योर कैब। बाय द वे, अगर आपको कैब यूज़ नहीं करनी तो आप यहाँ का एयरपोर्ट रेल लिंक यूज़ कर सकते हो। जैसे हम मेट्रो यूज़ करते हैं इंडिया में, वैसे यहाँ पर भी मेट्रो चलती है, तो आप यहाँ पर इनका BTS सिस्टम यूज़ कर सकते हो। उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बस इतना डिफरेंस है। बाकी वो सस्ता तो ऑफकोर्स बहुत ही अफोर्डेबल पड़ेगा। एंड देन अभी मैं जा रही हूँ अपनी एकोमोडेशन पर, एंड लेटर मैंने जो सिम परचेज़ की थी वो मैंने की थी 7-Eleven से। और आपको टूरिस्ट सिम नहीं खरीदनी है, ये आपको 2 ऑप्शन दिखाएंगे। एक है जिसमें आपको 700 बात का कुछ 15 डेज़ का डेटा मिलेगा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। 400 बात का 8 डेज़ के लिए मिलेगा। ये टूरिस्ट सिम ना आप चूज़ करके इनकी एक और सिम होती है जो आपको पूछना पड़ेगा, वो आप चूज़ कीजिएगा, और वो आपको मिलती है 200 बात की, एंड उसका डेटा मिलता है फॉर 1 मंथ का ऑलमोस्ट 1.5 GB पर डे। सो दैट इज़ द मोस्ट स्टीलिंग डील आई शुड से। बस थोड़ा आपको उनको बोलना पड़ेगा कि हमें टूरिस्ट सिम ना दे के वो वाली सिम दे, तो ये यहाँ पर एक चीज़ है। सो या विद दिस नाउ आई एम हेडिंग टू माई स्टे, एंड हम करेंगे बैंकॉक को एक्सप्लोर इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगर ये वीडियो पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बस लाइक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, बाय, एंड अ वेरी हैप्पी ट्रैवलिंग।